नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दूसरे चरण के मतदान को लेकर सामने है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। यूपी में 8 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी मैदान में हैं। यूपी की इन 8 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो कि हॉट सीट हैं। आपको बता दें, यूपी की इन 8 सीटों में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा की सीट पर मतदान होता नजर आएगा। इस दौरान केंद्रीय चुनावी मैदान में है। दूसरे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी में 8 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इसमें से मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा ये ऐसी सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जा सकती हैं, जिन पर जहां मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा बीजेपी की इन 8 सीटों में से वो हॉट सीट है जहां से हेमा मालिनी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं मेरठ से अरुण गोविल पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। हॉट सीट्स की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने मथुरा और साथ ही मेरठ की सीट पर फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में उतारे हैं। एक तरफ मेरठ से अरुण गोविल पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, वहीं दूसरी ओर अगर मथुरा की बात करें तो हेमा मालिनी पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। बीजेपी ने मेरठ सीट से अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, रामायण धारावाहिक से भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण को 3 बार से सांसद राजेंद्र अग्रवाल की टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें, इस सीट से 3 बार से सांसद थे राजेंद्र अग्रवाल, जिनका टिकट काटकर अरुण गोविल पर इस बार भरोसा जताया गया। वहीं सपा की ओर से सुनीता वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है। वहीं 2 बार टिकट बदलने के बाद सपा ने इन्हें फाइनल किया। इनमें से एक सरधना से विधायक अतुल प्रधान नामांकन तक दाखिल कर चुके थे। वहीं नामांकन के आखिरी दिन टिकट बदलकर सुनीता को टिकट दिया गया। इसी खबर पर हापुड़ से हमारे सहयोगी अमन त्यागी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, आपसे जानना चाहेंगे, मतदान केंद्रों पर किस तरह के इंतजाम आप फिलहाल देख पा रहे हैं? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है दूसरे चरण के मतदान को लेकर? बिल्कुल अमन, देखिए आज बता दूं कि आज मतदान का दूसरा चरण है, लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है और मतदाताओं में जो है काफी खुशी का माहौल है। लेकिन देखिए अभी सुबह का समय है, अभी 7 बजे के करीब मतदान शुरू हुआ था। लोगों की जो लोगों का आना जाना है वो शुरू हो गया है और लोगों का यही कहना है कि इस बार जो वोट दिया जाएगा वो शिक्षा, बेरोजगारी और अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जनता जो है मतदान करने आई है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर चला नहीं जा रहा है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको व्हील चेयर द्वारा मतदान केंद्र तक लाया जा रहा है और यहाँ पर उनका जो है मतदान कराया जा रहा है। जी अमन। साथ ही अमन, फर्स्ट टाइम वोटर्स में आप किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स और साथ ही जो युवा मतदाता हैं वो किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल अमन, देखिए मतदान की बात की जाए तो मतदान जो मतदाता है उनमें काफी उत्साह है और जो युवा पीढ़ी है जो 18 साल उम्र अपनी, जिनकी पहली बार जो वोट बनी है और वोट आज मतदान करने आ रहे हैं, उनमें भी काफी उत्साह है। और रही बात पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ यही कोशिश कर रहा है, चाहे हापुड़ की जिला अधिकारी रेणा शर्मा हो, यही मतदाताओं से अपील है कि वो समय से आकर अपना मतदान करें और प्रतिशत अपना मतदान यहाँ हापुड़ से दूसरे चरण में दे। साथ ही आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का राजनीतिक और साथ ही सामाजिक समीकरण फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात हम यहां पर करें गाजियाबाद सीट को लेकर, लेकिन अब ये सीट मेरठ संसदीय सीट का हिस्सा हो चुकी है। अगर बात हम हापुड़ की करें तो मेरठ सीट पर
किस तरह का यहां पर सियासी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अरुण गोविल पर यहां पर भरोसा जताया गया है। वहीं राजेंद्र अग्रवाल जो कि 3 बार के सांसद थे, उनका तक टिकट काट दिया गया। बिल्कुल अमन, देखिए बता दूं कि इस बार जो है, जो रामायण में जिसने किरदार निभाया था राम ने, अरुण गोविल, उनको जो है बीजेपी ने यहाँ से टिकट देकर उनका दाव खेला है। 3 बार से जो है सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल को इस बार जो है कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है, लेकिन लगातार वो उनके साथ प्रचार में शामिल दिखाई दिए और काफी तस्वीरें भी उनके साथ जो है। अभी 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री है वो भी आए, रोड शो भी किया, तो कहीं ना कहीं जो सफलता चुनाव जो है वो रोड शो के बाद वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ देखने को मिलता है। हालांकि देखिए यहाँ पे कुंवर तंवर सिंह है, वो जो दानिश अली के सामने जो है पहले उन्होंने हार स्वीकार की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है जो गढ़ और हापुड़ लोकसभा सीट से है, इस बार कंवर सिंह तंवर जो है यहाँ से जो है जीत हासिल कर सकते हैं। रही बात गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद से अतुल गर्ग को इस बार जो है बीजेपी ने टिकट दिया है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। अमन जी, दूसरे चरण के मतदान को लेकर यूपी में 8 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इसी बीच अलीगढ़ से हमारे सहयोगी जेडे खान भी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, दूसरे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, अलीगढ़ में किस तरह का आप उत्साह मतदाताओं के बीच देख पा रहे हैं? किस तरह के सुरक्षा इंतजाम बूथों पर किए गए हैं जिससे नागरिकों को, जो जनता है, उन्हें सहूलियत मिलती हुई नजर आए, जनता को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े? देखिए, अलीगढ़ के अंदर इस टाइम पे बूथ की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर मतदान करने के लिए मतदाता आ रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रशासन ने अलीगढ़ में विकलांग एवं बुजुर्गों के लिए जो सुविधाएं प्रदान किया जाता है वो ज्यादा खोखला नजर आ रहा है। वहीं हमने जो बात की थी एक विकलांग से, तो उसने बताया कि हमें घर से खुद स्वयं आकर मतदान करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी गई थी मतदाताओं केंद्र पहुंचाने के लिए, वो सुविधाएं अभी तक नहीं मिल गई हैं। इसी बीच गौतम बुद्ध नगर से हमारे सहयोगी जूही श्रीवास्तव भी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जूही, किस तरह का मतदाताओं में उत्साह फिलहाल देखा जा रहा है? साथ ही दूसरे चरण का मतदान है, महेश शर्मा पर इस दौरान बीजेपी ने भरोसा जताया है, लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? वहीं क्या कुछ सियासी और साथ ही सामाजिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो? अमन, आपको बता दें कि इस समय हम जैसे कि दूसरे चरण का मतदान आज हुआ है और सुबह से यहाँ पर जो है आप अपने सीटों भी देख सकते हैं कि लोगों की वोट देने के लिए यहाँ पर लाइन भी लगी हुई है। लोग सुबह से उठकर जो है काफी उत्साहित है वोट देने के लिए और मतदान देने के लिए। और आपको बता दें सेक्टर 15A के या 15A में मौजूद है, यहाँ पर स्वयं डॉक्टर महेश शर्मा भी अभी कुछ देर में वोट देने के लिए पहुंच जाएंगे और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स लगी हुई है, पूरी तरह से ये निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई समस्या ना हो। और आपको बता दें कि जो वोटर्स है, जो जनता है, वो सुबह से अपने सारे काम धाम छोड़ के वो वोट देने के लिए इतने उत्साहित है कि वो सुबह से यहाँ पर खड़ी हुई है और वोट अब शुरू हो चुके हैं। शाम के 5 बजे तक यहाँ वोटिंग चलेगी और जो वोटर्स है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही जूही, आपसे जानना चाहूंगा किन मुद्दों को लेकर यहां पर जनता मतदान करती हुई नजर आ रही? वहीं जो चेहरा चुनावी मैदान में इस बीच उतारा गया, महेश शर्मा पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। वहीं आपको बता दें महेंद्र नागर सपा से प्रत्याशी हैं, तो क्या कुछ समीकरण राजनीतिक बनते हुए नजर आ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर सीट पर? देखिए अमन, आपको बता दें कि आप जो महेश शर्मा है उन पर बीजेपी ने जो है एक बार जैसे भरोसा जताया है, तीसरी बार भरोसा जताया है। लेकिन अगर आप महेंद्र सिंह नागर की बात कर रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन जनता की अगर आप बात करें और जनता के विचारों की बात करें और जनता की सोच की बात करें, तो जनता का मानना ये है कि हमें प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हम सिर्फ मोदी सरकार को वोट करें। हमें हमारे देश के विकास के लिए मोदी सरकार चाहिए, उनके बिहाफ पर जो भी प्रत्याशी यहाँ खड़ा है हम उन्हें वोट करेंगे। जी, अलीगढ़ से हमारे सहयोगी लगातार जेडे खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडे खान जी, आपसे जानना चाहूंगा, अलीगढ़ में भी क्या कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है? क्या जनता का मूड वहां पर भी इस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा उतार दिया, हम उसी पर मतदान करते हुए नजर आएंगे? हम आपको बता दें कि अलीगढ़ में 2 बार के सांसद रहे सतीश गौतम जी का इस बार भरपूर से विरोध देखा गया है, जहां लोगों का ये कहना है कि इस बार भाजपा को प्रत्याशी बदलना चाहिए और उसी का कहीं ना कहीं नुकसान जो है इस बार
सचिन गौतम को झेलना पड़ेगा। और इसी को लेकर जो है बीते दिनों जो प्रधानमंत्री जी ने एक जनसभा कर उन्होंने संबोधित किया था कि यहाँ का प्रत्याशी नहीं देखा जाए बल्कि हमको वोट दिया जाए, लेकिन जनता फिर भी इस जो है से हटते हुए नजर आ रही है और इस बार भाजपा की सीट अलीगढ़ से खतरे में नजर आ रही है। जी, हमारे सहयोगी अमन त्यागी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, आपसे जानना चाहूंगा कि यहां पर जनता का जो मूड देखने को मिल रहा है, क्या इस चीज को माना जाए कि मोदी फैक्टर इस लोकसभा चुनावों में भी काफी कारगर रहने वाला है, या लोग इस बार थोड़ा सा प्रत्याशियों की ओर भी देख रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी हमारे लोकसभा क्षेत्र में उतारा गया है? बिल्कुल, देखिए अमन, बता दूं कि जो रामायण में जिसने राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल, कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है कि यदि ये यहाँ से प्रत्याशी यदि जीत जाते हैं तो उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। पर लगातार जो है बीजेपी अपने विकास के मुद्दों, जो विकास है उसको भी बना रही है, घर घर जाकर कैंपिंग भी की है, रोड शो भी किए हैं और हापुड़ में लगभग 5 बार जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री आया है, उन्होंने सफाई की है, तो उसका कहीं ना कहीं नतीजा जो है प्रतिशत निकल कर आएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक मतदान केंद्र बनाया है और सेल्फी पॉइंट लगाई है। जो युवा पीढ़ी है, जो क्रेज चल रहा है युवाओं में सेल्फी लेने का, उनके लिए यहाँ पर स्पेशल एक सेल्फी जो है पॉइंट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में देखिए उत्साह तो है अमन, पर कहीं ना कहीं लोग अब इस बार जो है कुछ बदलाव की भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो है महंगाई, कुछ लोग महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी से काफी परेशान हो गए हैं। तो इसी को देखते हुए इस बार जो है मतदान हो रहा है, लेकिन इस बार साइलेंट मतदान है, किसी से अभी ये नहीं कह सकते कि वो जीत जाए वो जीत जाए। लगातार देखिए यही कोशिश है, प्रशासन की यही कोशिश है कि प्रतिशत यहाँ पर जो है मतदान किया जाए। मथुरा से हमारे सहयोगी सुरेश सैनी भी इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, बात अगर मथुरा की करें तो मथुरा में समीकरण बनते नजर आते, क्योंकि हेमा मालिनी पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। वही मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है, किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगते हैं कि 3 लोग चुनी आ रही है, तो वाकई में मथुरा का एक अलग ही इतिहास रहता है। इस बार हेमा मालिनी तीसरी बार यहाँ के चुनाव मैदान में, उनके सामने जो कांग्रेस गठबंधन के जो है वो प्रत्याशी बने रहेंगे, उसके साथ साथ बसपा के सुरेश सिंह है। यहाँ तिकोनी मुकाबला है और तीनों ही लोगों का साफ जिस तरह से काफी दमखम दिखने को लग रहा है। यहाँ सुबह से उत्साह है, वोटरों में काफी कहीं के 7 बजे से पहले से लोग लाइनों में लगे थे और सुबह से वोट डाल करके आ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए जो मतदान केंद्र है, यहाँ से लोग वोट डाल के आ रहे हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वोट, कितना उत्साह, किस मुद्दों को लेकर के वो वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं, आप कैसा उत्साह है यहाँ पे वोटरों में? नहीं, उत्साह बहुत है। मुद्दों की तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, और ये चाहते हैं कि देश में सुख शांति बनी रहे, चाहे कोई भी जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश में सुख और शांति का वातावरण बना रहे। पापा नहीं आ रहे थे, बीमार बहुत ज्यादा थे, तो रिक्वेस्ट करके पैर पूछ के हाथ जोड़ के जब गोदी में लेके जब लेवा के लाया है पापा को। एक वोट बहुत कीमती है, एक बहुत कीमती है। जिस तरह से आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आप वोट कर रहे हैं, क्या देख करके जब वोट डालने जा रहे हैं क्या दिमाग में आता है? देश के लिए साफ सफाई, शिक्षा, गरीबों के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मतदाता है वो यानी कि सबसे पहले कहते हैं नेशनल फर्स्ट, तो देश के लिए वोट कर रहा है, देश के विकास के लिए वोट कर रहा है। जिस तरह से मैं अगर आपको बता दूं, मथुरा में मुद्दे काफी है, साइड कार्य पानी की बात हो या बंदरों की समस्या हो, यमुना पोल्यूशन का मामला हो या रोजगार, हालांकि इन मुद्दों पे लोग वोट कम कर रहे हैं, पहले देश से समझ रहे हैं, देश के लिए वोट कर रहे हैं। हम और वोटर हैं, उनसे बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह से आप वोट क्या सोच और वोट की? सोच से बढ़िया नेता हो, विकास करा है, सबसे बड़ी बात विकास की है ना, विकास करा है, एजुकेशन है, मेडिकल सुविधा है, वो सब इससे बढ़िया चाहवा। हमारे यहाँ पहले से 2 बार तीसरी बार इसमें आप उनकी काम से नहीं कहना चाहता। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वोटर है वो वोटर अपने मन में, यानी जो मन में है उससे जो है वोट कर रहे हैं। जिस तरह का उत्साह है वो सुबह से देखने को मिल रहा है और 7 बजे से पहले सभी लोग लाइनों में लगे हुए कई घंटों के इंतजार के बाद यहाँ मथुरा में वोट डाल रहे हैं। जी, गौतम बुद्ध नगर से हमारी सहयोगी जूही श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। जूही, आपसे जानना चाहूंगा, महिला मतदाताओं की भागीदारी इस लोकसभा चुनावों में कितनी अहम रहने वाली है? वहीं अगर दूसरे चरण की बात करें
तो पुरुष मतदाताओं के इक्विवेलेंट ही महिलाओं की भी संख्या है, महिला वोटरों की भी संख्या है। तो महिला मतदाताओं का क्या कुछ मूड बनता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही किन मुद्दों को लेकर महिला मतदाता वोट डालने निकल रही हैं? जी अमन, आपको बता दें कि जिस तरह से पिछली बार चुनाव में ऐसा कहा गया था कि महिलाएं जो है वोट देने से पीछे रहेगी, लेकिन इस बार जो दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, मतलब आज के दिन अगर हम आपको बता दें तो महिलाएं जो है काफी उत्साहित नजर आ रही है। वो सबसे ज्यादा जो है आगे घर से निकल कर आई है और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए काफी उत्साहित है और वोट करने के लिए ज्यादा तादाद में महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। जी, हमारे सहयोगी अमन त्यागी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, आपसे जानना चाहूंगा, अरुण गोविल जो कि चेहरा मेरठ से बीजेपी ने उतारा है, उन पर बाहरी होने के एक जो आरोप है वो लगातार लगते हुए नजर आए और लोग ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हम उस चेहरे पर भरोसा जताना ज्यादा प्रेफर करेंगे जो हमारा लोकल चेहरा होगा, हमारे बीच का चेहरा होगा। तो ऐसे में क्या ये बाहरी होने वाला फैक्टर बीजेपी के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह मेरठ सीट को लेकर होता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल अमन, देखिए जो अरुण गोविल की बात की जाए तो लगातार उन्होंने रोल कोडिंग किए हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों में काफी नाराजगी भी है, क्योंकि लोगों का शुरू से यही था कि कुमार विश्वास को यहाँ से बीजेपी टिकट देगी, लेकिन कुमार विश्वास को ना देकर अरुण गोविल को यहाँ से टिकट दिया है। और लोगों का यही कहना है कि यदि हमें अपना कोई काम कराना होगा तो हमें मुंबई जाना होगा। यहाँ से यदि अरुण गोविल जीत जाते हैं तो वो यहाँ से मुंबई चले जाएंगे, कलाकार हैं तो उनसे मिलना जो है नामुमकिन है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी लेकर जो है जनता इस बार वोट कर रही है और लोगों का यही कहना है कि यदि इस बार यदि राजेंद्र अग्रवाल को भी टिकट दे दिया जाता तो शायद यहाँ पर वो जो है बड़ी जीत हासिल कर देगी। साथ ही अगर बात मथुरा सीट की करें तो मथुरा सीट से हमारे पास तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगा, मथुरा सीट पर भी क्या लोगों के मन में एक ये जो पशोपेश है देखने को मिल रही है कि हेमा मालिनी जो कि है फिल्मी सितारों में शुमार होती हैं, तो क्या उन्हें भी लेकर लोगों के मन में एक चीज है कि बाहरी है लेकिन 2 बार से जीतती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में जनता का मूड क्या कुछ कह रहा है? ये मैं बिल्कुल जिस तरह से अब की बार यहाँ पर ये चीज बेहद मतलब कहे तो काफी भारी जोर से उठाई जा रही है। जो अन्य प्रत्याशी है वो लोकल वर्सेस बाहरी के मुद्दे को लेकर के चुनाव मैदान में हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिला है जो वोट डाल के आई है, उनसे हम बात करते हैं। क्या सोच, किस तरह से वो वोटिंग कर रहे हैं और क्या मायने हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से वोट करके आए, क्या सोच करके वोट करके आए, क्या मथुरा में किस तरह का प्रतिनिधि आप चाहते हैं, क्या कहेंगे आप भी मतदाता है, वोटर करके हैं, तो मथुरा में कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं आप? विकास हो बढ़िया चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, बोलो क्या कहेंगे आप वोट करके आए, कैसा लग रहा है इस समय? अच्छा लग रहा है, अच्छा खूब बढ़िया चाहते हैं, बढ़िया हो जाए यहाँ पे। मथुरा जिस तरह की नदी है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? भैया तो मीठा पानी चाहिए और बेरोजगारी बहुत चल रही है और जब ज्यादा गरीब बारे बहुत हो रही है, घर से मतलब घर 3 दिन है। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा पूरे देश में है, वो मथुरा में भी जो है इस समय अपना काफी मौजूद रहता है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, उसके साथ साथ गरीबों को मकान नहीं मिल रहे हैं, उनके घर तबाह हो रहे हैं। इस तरह की जो है उनके मुद्दे हैं और उनको लेकर के वोट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आगामी जो लोकसभा प्रत्याशी जो जीते वो मथुरा में विकास करे, मथुरा में लोगों के लिए रोजगार लाए और यहाँ की समस्याओं को हल करने वाला प्रत्याशी हो। ऐसे प्रत्याशी के लिए लोग वोट कर रहे हैं। वहीं अलीगढ़ से हमारे सहयोगी जेडी खान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडी खान जी, आपसे जानना चाहूंगा, मतदाताओं में फिलहाल जो यंग वोटर्स हैं वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही कुछ पहले बार मत डालने वाले मतदाता हैं उनमें किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं, वहीं किन मुद्दों को लेकर वोट करते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं? हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया। 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी मैदान में दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। वहीं जूही श्रीवास्तव हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से जुड़ी हुई है। जूही, आपसे जानना चाहूंगा, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनकी कितनी अहम भूमिका रहने वाली है, वहीं युवा मतदाता किन मुद्दों को लेकर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या युवा मतदाताओं के मन में भी मोदी फैक्टर है या वो चेहरों को देखकर अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अमन, आपको बता दें कि आपने जैसे पूछा है कि फर्स्ट वोटर जो है उनका क्या सहयोग है,
तो अभी तो जैसे कि सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है शुरू हुई है, लोगों का आना शुरू हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट वोटर है उनके चेहरे पर भी काफी उत्साह मिल रहा है लोगों को। और अगर आप बात करें कि वोट किस आधार पर लोग कर रहे हैं, तो अमन आपको बता दें कि सबका कहना, जनता का जो कहना है, चाहे वो बच्चे हो, वृद्ध हो या महिलाएं हो या पुरुष हो, उनका ये कहना है कि हमें देश के विकास के लिए वोट करना है, देश के विकास में अपना सहयोग देना है। और मोदी सरकार ने जो है देश के विकास को किया है, देश का विकास मोदी सरकार में हुआ है, तो जनता का मूड मोदी सरकार की तरफ दिखता है ज्यादा नजर आता है। जी, इसी बीच आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि शादी के बाद से जो वर है वो मतदान करने आए हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं, आपने मतदान को भी महत्व दिया है, क्या कहेंगे? शादी भी है लेकिन वोटिंग अर्जेंट है। तो आपका वोट किस जगह पे है, क्या है स्कूल का नाम? उडरपुर मनापुर। आपकी शादी का मुहूर्त क्या है, आज कितने बजे का है? 2 बजे का। सुबह 2 बजे का है। तो आपकी पत्नी भी इसी इलाके में वोटर है, उनका इलाका कोई दूसरा है? दूसरा है दिल्ली के बाद। आपके परिवार के और कौन कौन आपके साथ हैं जो वोट करने के लिए आए हुए हैं आपके साथ लोग? माँ है, काकू, ठीक आहे, आकाश मोहन। आकाशजी, तुम्ही आज इथे मतदान करायला आला आहात, तुमचं लग्न पण आहे आज, काय सांगाल? काय सांगाल याबद्दल? तुम्ही मतदान करायला आलात, तुमचं लग्न आहे, काय सांगू आता? लगन आहे, मतदान अर्जंट आहे आपल्याला, बस। अजून कोण कोण आलं तुमच्या परिवाराचे? आई है, काकू है, बस। 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी मैदान में है। दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान होते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। यूपी में 8 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं कई हॉट सीट्स पर भी इस बीच मुकाबला होता नजर आएगा। वहीं जब हमने अपने सहयोगियों से बात की तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर है, वहीं साथ ही कुछ जनता विकास को लेकर मतदान करते हुए नजर आ रही। सबके अपने मुद्दे हैं, हर एक क्षेत्र में अपने मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता मतदान करने पहुंच रही है। वहीं युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स की इस बार भी भूमिका काफी अहम रहने वाली है। वहीं महिला मतदाताओं में भी काफी उत्साह इस दौरान देखा जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।